जिसने एप्पल की माफी मांगी वो शेख अबू सालेह है। जो अंधी लंगड़ी लूली लड़की थी वो उम्मुल खैर फातिमा है। और दोनों से जो बच्चा सुल्बे पेदर से शिकमे मां में मुंतकिल हुआ और मुद्दते मदीदा कंप्लीट करने के बाद मुनस्सहे शुहूद पे जलवा गर होने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम अबू सालेह के ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह से कह रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानी व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया का शानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों और रसूलों में पाई जाती है। 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से, जिलान की धरती पर जो बच्चा गौसे आजम के नाम से पैदा हुआ, दुनिया का इमाम, इमामों का इमाम, बल्कि शरीयत और तरीकत और तमाम फयूज़ और बरक़ात के सरचश्मा और इमाम, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। कुछ समझ में आया? एप्पल का कमाल, हराम एप्पल नहीं खाया तो गौसे आजम पैदा हुआ। यहीं से ये समझ में आया अगर मालदा टाउन में गौस कोई चाहता है कि मेरे घर में भी गौस पैदा हो, गौस आज भी पैदा हो सकता है, याद रखिएगा। एक है हर जमाने का गौस, हजरत इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक गौसियत की कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। लेकिन एक हर जमाने में गौस होता है, हर जमाने में गौस होता है, वो तमाम जमानों का गौस है। हर जमाने का जो गौस होता है वो कहीं भी हो सकता है, मालदा टाउन में भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिसकी माँ ने हराम खाया, जिसके बाप ने हराम का एप्पल खिलाया, हराम का एक गेहूं का दाना खिलाया, एक चावल खिलाया, उसके यहाँ गौस नहीं पैदा होता, उसके यहाँ वली पैदा नहीं होता। हुजूर नैयर मियां दामजिल्लु अलैना ने कहा ना, हराम खाने वालों के यहाँ नेक लोग पैदा नहीं होते। अगर कोई हराम खा रहा है तो फिर उसके यहाँ नेक और सालेह बच्चा नहीं पैदा होगा। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जिंदगी में मार्केट से खरीद के लाऊंगा तो हो सकता है चोरी का माल हो, इसलिए खुद ही से खेती करते, फसल उगाते थे, काटते थे, खाते थे और गरीबों को भी खिलाते थे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला, उनकी फजीलत में सिर्फ इतना याद रख ले गौसे आजम कि हम लोग ताकि कुछ दिन की बातें सीख इस्लाम। मगर यह फैक्ट है कि एक जलसा इस्लाहे सट्टारी के लिए काफी नहीं। हर फर्द की इनफिरादी जिम्मेदारी, इनफिरादी। सुबह उठे अपनी बीवी से कहे बच्चे को मकतब में, मदरसा में, अगर मदरसा मस्जिद का जो मकतब है, मस्जिद का जो मदरसा लगता है, हर मस्जिद में मदरसा लगता है, अगर बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं तो 2 इमाम रखें। लड़कियों के लिए आलिम, उस आलिम को मस्जिद का इमाम बनाने के तरजीह दे जिसकी बीवी आलिम 20,000 नहीं 40,000। और ये याद रखे, अगर मैं ये ऐलान करूं कि मस्जिद बनाना है ताजु शरिया मस्जिद का पैसा धड़ाधड़ चंद लोग खड़े होते और 1 मिलियन की मस्जिद चंद सालों में कंप्लीट हो जाए। अजहरी साहब सरिया मेरी तरफ से, सीमेंट मेरी तरफ से, एक आदमी खड़ा हुआ गिट्टी मेरी तरफ से। मगर मैं ये ऐलान करूं कि एक मुफ्ती इमाम लाना है जिसकी बीवी आलिमा है, 40,000 तनख्वाह है, 12 लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून साल में एक बार नंबर आएगा,
जितने करोड़पति है उसमें से 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा। भाई साहब ये मस्जिद बनाना सवाब का काम है। कहां लिखा? किस किताब में आया? किसी न किसी किताब ही में आया होगा ना कहीं लिखा ही होगा ना। इस्लाम हवाई फायरिंग का नाम तो नहीं है ना, पब्लिक की जुबानों में चलने वाला तो नहीं है ना, वो कहीं ना कहीं दलील है उसकी। और दलील का नाम है विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शर, कंज, दकाइक। उसकी दलील की कुछ मिसाल दे दूं मैं आपको। 300 किताबें अल्लामा इब्ने अबी दुनिया ने लिखी, वो इस्लाम की दलील। 40 साल तक रोजाना 80 सफ़ा तहरीर करने वाले अल्लामा इब्ने जरीर तबरी है, इस्लाम की दलील लिख करके गए, ताकि कहीं भी जरूरत पड़े मालदा टाउन में तो बता देना नबी हाजिर है नाजिर है। कहां लिखा? ये फला किताब में लिखा। ये दलील, इसको कहते हैं दलील। 80 जिल्दों में तारीख बगदाद लिखने वाले अल्लामा खतीब बगदादी, 80 जिल्दों में। और ये मैं सब 1100 साल 1100 साल पहले की बात बता रहा हूं। 800 जिल्दों पर मुश्तमिल किताबुल फुनून अल्लामा अबुल वफा इब्ने अकील बगदादी ने लिखी है। इसी तरीके से 200 से जायद किताबों के मुसन्निफ इमाम राजी है, 500 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती है। बल्कि एक एग्जाम्पल दे दूं, एक आदमी सवाल किया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है क्या? देवबंदियों का एतराज था कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये सवाल हुआ, एक मौलाना साहब ने उसके जवाब में पूरी एक किताब लिखी, सुबहाना सुबूह अन ऐब किदबिन मकबूह, जिसके अंदर 300 दलाइल दी, 300 दलाइल, 200 इरादात कायम किए और 25 सरीह नुसूस से साबित किया कि अल्लाह ताला झूठ से पाक है। हासिल ये कि ये दलील है। अगर मैं ये कहूं कि मस्जिद बना, क्या दलील है आपके पास? लामोहला किसी न किसी इमाम साहब के पास जाएंगे ना भाई। ये बताइए ईमानदारी से, 1 मिलियन किसको कहते हैं? 10 लाख को। 1 बिलियन 100 करोड़ को। 1 बिलियन की मस्जिद है। मस्जिद से जाके पूछे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मस्जिद बताएगी। मिंबर मस्जिद के मिंबर से कहे, मिंबर साहब आप तो 50,000 के हैं, राजस्थान से आए हैं, आप तो मार्बल के बने हुए हैं, आप ही बताइए ना सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? मिंबर बताएगा। झूमर 50,000 का लगा हुआ है मस्जिद के अंदर। झूमर साहब आप बताइए ना अव्वल कलिमा का माना क्या है? झूमर बताएगा। दरवाजा साहब आप तो 25,000 के हैं, सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं, आप बता दीजिए ना गुस्ल के अंदर कितने फराइज है? दरवाजा मस्जिद का बताएगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद बिलियन की हो, सत्तारी से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला, बंगाल से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई है और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंजला पैदा होते हैं। मतलब क्या निकला? इनकलाब, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होता, इमाम से होता है। इसलिए इमाम नाजरा खां नहीं, हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, अच्छा इमाम, अच्छी तनख्वाह, अच्छा इमाम, कॉमन सेंटेंस, कॉमन फंडा है। अच्छी तनख्वाह, अच्छा इमाम साहब वो स्ट्रोंग, और इमाम साहब वो जैसा बोले उनके हिसाब से अगर लाइफ स्टाइल हम जिएंगे तो इंशाअल्लाह लज़ीम जहालत का खात्मा होगा। बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी, बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे, सिर्फ 1 घंटा सुबह शाम। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, जाने दे, मैं ये नहीं बोल रहा इंग्लिश पढ़ना हराम हराम हराम, नहीं, इंग्लिश पढ़ना हराम नहीं, लेकिन हर बच्चे पर दीनी तालीम जानना, दीनी तालीम होना ये फर्ज है। इसलिए जो बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं वो शाम में आए पढ़ने, जो शाम में जाते हैं वो सुबह आए पढ़ने के लिए। और जो कमेटी जलसा करा रही है, मैं उनसे कहूंगा कि जिस तरह चंदा मांग के लाख रुपया जमा करके लंगर खिला रहा है ना, जोड़ जाके कहे भाई अपने बच्चे को मकतब में भेजिए, अपनी बेटी को मकतब में भेजिए,
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो हो सकता है झापड़ मार के भगा भी दे। Who are you interfere in my personal life? He is my daughter, he is my children, it is our matter. भेजू या नहीं भेजू, मेरा बेटा जाहिल रहेगा, मेरी बेटी जाहिल रहेगी, तुझे क्या लेना देना? तो कहेगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी किसी काफिर के साथ भाग जाएगी उसे करेगी, ये मोहल्ले की ना करेगी। इसलिए तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं, सामाजिक मैटर है। बेटी सिर्फ तुम्हारी नहीं, समाज की बेटी है। तुम्हारी इज्जत नहीं, पूरे मोहल्ले की इज्जत है। इसलिए बेच, मकतब में लड़ने की जरूरत पड़े तो लड़ ले, लड़ने की जरूरत पड़े, मैं दलील से बात कर रहा हूं, लड़ ले। जेल जाते हैं खेत के लिए, दुकान के लिए, पैसा के लिए जेल रह के आए ना, कभी यसरनल कुरान के लिए भी जेल चले जाए, कभी अनवार शरीयत के लिए भी जेल चले जाए, कभी अम्मा पारा के लिए भी जेल चले जाए, कभी इमाम साहब और नमाज के लिए भी जेल चले जाए। इनके लिए जेल जाता है तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रह के आए। जो दीन के लिए जेल जाता उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, 12 साल एक मसला की खातिर जेल रह के आए। जो दीन के लिए जेल जाता उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, जो 7 साल ग्वालियर के जेल में रह करके आए। मतलब ये हुआ कि जो दीन के लिए जेल जाता है वही इनकलाब लाता है, वही तारीख रकम करता है, वही तकदीर बदलता है समाज की, कौम की। लड़की भी लड़के भी दोनों पढ़ेंगे। आलिम साहब लड़कों को, आलिमा। अच्छा ये भी होता है कि यार एक आलिमा से काम नहीं चल रहा, जो बूढ़े लोग अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दे रहा हूं, अब वो गारंटी और दलील के साथ कि अपने बेटे के लिए जो दुल्हन तलाश रहे हैं वो कॉन्वेंट और सेंट पायस और जींस पैंट टी शर्ट वाली को बिल्कुल नहीं लाए, उसको डिलीट कर दे, रिजेक्ट लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाले उसको। क्योंकि तारीख का एक बहुत बड़ा मुशाहदा है कि अल्लाह का वली जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुआ है, हमेशा अल्लाह का वली नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुआ है। यह तारीख का मुशाहदा, चाहे मुजाहिद मिल्लत, ताजु शरिया, हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंदू, अहसनुल उलमा, सैयदुल उलमा, मखदूम सिमना, अकाबिरीन को देखिए आप, कभी भी जींस पैंट वाली के पेट से नहीं अल्लाह की वली पैदा। किसको लाए? अलिब्बा तासा वाली को लाए, नकाब वाली को लाए। एक आलिमा लाएंगे, 1 रुपया भी बदले में मत मांगिएगा, बस चंद बारात को शरबत वगैरह पिलाए और शादी करे सुन्नत के मुताबिक, और शाम से जिए, शाम से मैं सुन्नत के मुताबिक शादी किया हूं आज। अब जो घर में आलिमा आएगी ना, वो आलिमा, एक आलिमा 100 को आलिमा बनाएगी। याद रखिएगा, 100 जाहिल मिलके भी किसी जाहिल को आलिम नहीं बना सकते। एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। एक आलिमा आएगी 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100, 1000 को 1000, लाख को, पूरा मालदा टाउन इल्मी माहौल से गूंज उठेगा कि इनफिरादी तौर से सुबह उठे, अपनी बीवी को बोले कि बच्चे को तैयार किया आपने, मकतब में भेजे 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। महीने में एक बार आलिम साहब को बुला ले। आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। महीने में एक बार आलिम साहब को, काहे के लिए आलिम साहब को बुलाएंगे? बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अपने यहाँ बाप का इंतकाल होता, दादा का, माँ का इंतकाल होता, इमाम साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा, कुरान खानी है मेरे यहाँ। अच्छा, ये 10 बच्चे आए, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े, एक कुरान शरीफ खत्म। ए अल्लाह, एक कुरान शरीफ का सवाब मेरी वालदा की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही होता है ना। इमाम साहब, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, 10 पेटियां 10 मस्जिदों में पहुंचवा दीजिएगा, बराई साले सवाब मरहूमा। पढ़ा किसने? पढ़ा किसने? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से पेटी दिया था, तो आपने पढ़ा था। फिर आप अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है क्या दुनिया वाले? टीट फॉर टैट,
कमाता दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माँ के नाम से दुनिया पढ़ पढ़ के देगी आपको। नतीजतन पेटी पे पेटी जमा हो जाती है। मुतवल्ली साहब, पेटियां पुरानी हो गई, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो क्या? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी मिट्टी के नीचे। ये क्यों हुआ? खुद मुफ्ती बन गए, पेटियां भेज दिया था। भाई साहब कहाँ लिखा पेटियां देना सवाब का काम? किसी न किसी किताब ही में लिखा होगा ना। पहले इमाम साहब से पूछें किस चीज की जरूरत है मदरसे में। अगर इमाम साहब कहे झाड़ू की जरूरत है तो पेटी देने से ज्यादा सवाब झाड़ू देना है। इसको समझे, मस्जिद में पूछे इमाम साहब से किस चीज की जरूरत है। इमाम साहब बोलेंगे यस्सरनल कुरान दे दो, बहार शरीयत दे दो, फतावा रज़िया दे दो, बुखारी शरीफ दे दो, तो उसमें ज्यादा सवाब हुआ। खुद से मुफ्ती नहीं बने। खुद से मुफ्ती बनने की वजह से इस्लाम का जो हाल है ना वो देख रहे हैं। बहुत आसान लफ्जों में होता है ना, नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब रुकू में थे, मुक्तदी भी रुकू में था, तमाम मुक्तदी रुकू में थे। एक आदमी आया, देखा इमाम साहब रुकू में, तो सीधा नियत बांधा अल्लाहू अकबर, रुकू में। जो ही गया रुकू में, इमाम ने सजदे से सर उठा लिया। हाजी साहब से पूछा, हाजी साहब मैं जब रुकू में जा रहा था तो इमाम उठ रहे थे, मेरी रकात हुई कि नहीं? मेरे ख्याल से हो जाएगी। ये जिसने बोला ना मेरे ख्याल से, वही दीन को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है, हदीस से चलता है। इसलिए जब भी ऐसी नौबत आए सीधे इमाम साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से राब्ता करें। हासिल यह कि वो पेटी देना, गई पेटी पानी मिट्टी में, पूछ के दे। और कुरान खानी का नया तरीका बताऊं कि महीने में एक बार या साल में एक बार इमाम साहब को बुलाए और इमाम साहब से यह कहे सूरह कौसर की तफसीर बताए, या वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा इसकी तफसीर करके बताए। एक आयत की तफसीर, दो आयत की तफसीर। माँ और बहनों को पर्दे में रखे, लड़के मर्द आगे रहे इमाम साहब के सामने। इमाम साहब आने से पहले अपनी बीवी और बेटियों को बता दे, वो जो हजरत आ रहे हैं ना, वो मेरे भी उस्ताद है और तुम्हारे भी उस्ताद है, क्योंकि नबी के शागिर्द है, वो नबी के नाइब है, वारिसे अंबिया है, इसलिए वो हमारे भी गुरु तुम्हारे भी गुरु। ये अपनी बेटी के भेजे में उतारे। और याद रखे, जिस घर में आलिम आता है उस घर की बेटी काफिर के साथ नहीं भागती। उसी घर की बेटी काफिर के साथ गई है हजारों की तादाद में इंडिया से। जिस घर में इंग्लिश तो है, कॉन्वेंट तो है, इंग्लिश टॉकिंग है, इंग्लिश नोइंग है, इंग्लिश रीडिंग है, सब कुछ है, मगर कुरान का नहीं, उलमा की आमदो रफ्त नहीं है। अपने बेटी के दिमाग में आपने उतारा ही नहीं कि आलिम नाइबे नबी है। वो वही बोलते हैं मिंबर रसूल से जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से मुस्तफा बोला करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हासिल सूरह दुहा एक आयत पढ़ी और कहिए इमाम साहब को तफसीर करके बताएं। इमाम साहब ने तफसीर बताई, आपने तफसीर सुन ली, उर्दू में तफसीर बताएंगे, तफसीर समझ लिए। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है कि जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है उसको। फिर से सुने, 10 तलबा को बुला के एक कुरान खत्म करवाया ना आपने, 1 घंटे में 1 कुरान खत्म हुआ है, अल्लाह 1 कुरान का सवाब मेरी माँ को पेश करता हूं। बदल दे इसको, नया तरीका। आलिम साहब को बोला है, एक आयत की तफसीर सुने, खुद भी, बेटी को भी, बहू को भी सुनाए, बीवी को भी सुनाए, और उसके बाद अब एक आयत की तफसीर समझने से 10 कुरान का सवाब आ गया। अब लास्ट में दुआ करे, ए अल्लाह ताला मेरी माँ को 10 कुरान का सवाब भेजता हूं, कबूल फरमा। बताइए 1 कुरान का सवाब ज्यादा अच्छा या 10 कुरान का ज्यादा अच्छा? ये 10 कुरान में डबल फायदा। एक आयत का आलिम भी बन गया, एक आयत का आलिम भी बन गया, 10 कुरान का सवाब भी मिला। और सबसे बड़ा फायदा यह कि आपकी बेटी काफिर के साथ भागेगी नहीं, आप काफिर नवासे के नाना नहीं बनेंगे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका पोस्ट कितना बड़ा है, इस हवाले से मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं कि इंसान जो आज करता है ये राइट डाउन होता है, वो लिखाता है। कब लिखाता है? हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक
फयनफुखु फीहि रूह व युअमरु बिअरबाइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन औ सईद। इंसान 40 दिन माँ के पेट में नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन वो अलक़ा की शक्ल में आता है, तीसरे 40 दिन वो गोश्त की शक्ल में आता है, दमे बस्ता के बाद गोश्त की शक्ल में। 40 को 3 से इंटू करें तो 120 के बाद में अल्लाह ताला एक फरिश्ता को भेजता है। वो फरिश्ता रूह फूंकता है और अल्लाह ताला फरमाता है इस बच्चे की तकदीर लिख, उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, ये बच्चे का रिस्क लिख। रिस्क में खाना पीना दाखिल नहीं, कपड़ा भी दाखिल, मकान भी दाखिल, गाड़ी भी दाखिल। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। जो जो खाएगा पिएगा लिख दे बेकतबे रिज़्क़ी। वो अजल ही, आज मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा, एक दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद, ये भी लिख। वो अजल ही, मरेगा कब ये भी लिख। 2 चीज हो गई। वो अमल ही, काम क्या करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट, नमाज पढ़ेगा या नहीं, रोजा रखेगा या नहीं, ज़कात देगा नहीं, लिख। वो अमली वो शकीन और सईद, कमीना होगा या शरीफ होगा, ये भी लिख। ये 4 चीजें कब लिखी जा रही है? 120 दिन के बाद। याद रखिएगा, अब मैं बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं। हम ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा 1 दिन के बाद नहीं मरे, 100 साल में मरे। हम अगर ये चाहते हैं मेरा बेटा कमीना ना हो, शरीफ हो। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा जुआरी नहीं, हाजी हो। हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सूदखोर और हरामखोर नहीं, बल्कि मुजाहिदे मिल्लत हो। तो हमें क्या करना चाहिए? 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही ना, 119 दिन यानी 1 दिन पहले मुसल्ला बिछा, माँ भी और बाप भी, और दोनों हाथ उठाए, 2 रकात नमाज पढ़ के, मौला कल मेरे बेटे की तू तकदीर लिखने वाला है। मेरे बेटे की तकदीर में 1 दिन की जिंदगी नहीं, 100 साला जिंदगी लिख दे। अब जो अल्लाह 1 दिन में मारता है, वो अल्लाह खिद्र को भी पैदा किया, वही अल्लाह है जो खिद्र अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया। अब आपका बच्चा 1 दिन में नहीं मरेगा, 100 साल की उम्र पाएगा। मौला मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी, शराबी और क्रिमिनल, मुजरिम, डॉन होना नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। अब वो अल्लाह जो कल तकदीर लिखने वाला है, वो देखता, सुनता है, जानता है। फरिश्ता इसकी माँ, इसके बाप मुझसे दुआ मांगे, इसलिए मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा वो गुंडा, मवाली, डॉन नहीं, मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, मुत्तकी परहेजगार पैदा हो, क्योंकि तकदीर में लिखा जा रहा है ना भाई। तो तकदीर का लिखा हुआ बदलता नहीं, उसकी 3 किस्म। चले तकदीर हो गई, तकदीर समझा रहा हूं। मैं दिल्ली में तकरीर कर रहा था, एक मौलाना साहब थे, सलाहियत ज्यादा, वो सलाहियत में जंग लग गई थी, तो वो जलाल में आ गए। कैसी बात कर दी आपने, तकदीर कैसे बदल जाएगी? मैंने कहा ये बताइए, अल्लाह तबारक व तआला तकदीर का खालिक है? बोले हाँ। मैंने कहा तकदीर शर का खालिक है या तकदीर खैर का? तो बोलता है तकदीर खैर का। मैंने कहा तकदीर शर का? बोले नहीं, अल्लाह ताला खैर का खालिक। कितने बड़े जाहिल हो तुम, कोई दूसरा खालिक भी है क्या? खालिक तो एक ही है ना। तो होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं बहस नहीं करनी चाहिए। हमसे जो बड़े हैं, हम अपने अकाबिरीन की तरफ रुजू करेंगे। तकदीर आपने दुआ की, अब आपने दुआ नहीं की और तकदीर लिखा गई। अब बच्चा जुआरी, शराबी है, हुजूर नैयर मियां दामजिल्लु अलैना की बारगाह में, हजरत तावीज दे दीजिए ना, मेरा बेटा शराब छोड़ दे। हजरत तावीज देंगे, देते। अच्छा यहीं पर एक बात और बता दूं, कुछ लोग मुरीद इसलिए होते हैं कि तावीज मिले। गलत गलत गलत। मुरीद होने का टारगेट है अकीदे की इस्लाह। अगर कोई तावीज के लिए मुरीद हो रहा है तो नीयत ही सही नहीं है। तावीज मिल जाएगा, अकीदे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए नीयत अच्छी करें।
अकीदे की हिफाजत। तावीज़ तो सबको मिल जाता है। मुझे बदायूं शरीफ की एक बात याद आ रही है, उसैद मियाँ ने बताया था कि बदायूं शरीफ के पीर साहब के पास तावीज़ लेने के लिए गए और काहे की किस चीज़ का तावीज़ पता है? शराब की दुकान में बरकत हो इसका तावीज़ दे दीजिए। बहुत परेशान पीर साहब, तो बार बार दीजिए तावीज़, दीजिए तावीज़। अब पीर साहब सोचे कि यार नाराज नहीं होना चाहिए, होता है ना कुछ पीर साहब सोचते हैं नाराज नहीं होना चाहिए। हालांकि ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो वहां किसी मुरीद की फरमाबरदारी, किसी आलिम की भी फरमाबरदारी नहीं देखी जाती। अल्लाह की जहां नाफरमानी हो वहां किसी की फरमाबरदारी नहीं, ये कानून है। मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म को देखो तो हाथ से रोको, ये नहीं हो सकते तो जुबान से रोको, ये नहीं हो सकते तो दिल से बुरा जानो। ये 3 स्टेप है ईमान के। अगर कोई पीर जुर्म को नहीं रोक रहा है, इसका मतलब यह है कि दिल से बुरा जानता है कि नहीं। अगर दिल से बुरा जानता है तो ईमान के लास्ट स्टेज पर वो खुद है, फिर मुरीदों का क्या हाल है? ईमान के 3 स्टेज है। जुर्म को हाथ से रोके, ये नहीं हो सके तो बोल के भाई भाई शराब हराम है रोक, ये बोल के। ये दूसरा ईमान का दूसरा दर्जा है, पहला दर्जा नहीं। तीसरा दर्जा दिल से बुरा जानना। शराब की दुकान में बरकत के लिए बार 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 हजरत जलाल में तावीज दे दी, खूब बरकत हो, खूब लोग शराब पिए जा रहे, पिए जा रहा, खूब कमाई हो रही, खूब कमाई हो रही। मौलाना साहब ने सोचा यार ये तो खिलाफे शरा, तो जरा देखो तो सही तावीज में लिखा क्या है। तावीज खोल के देखा तो उसमें क्या लिखा था, देखे आलिम का जुमला देखे, इसलिए पीर का आलिम होना जरूरी है। आलिम का जुमला देखे कैसा था। तावीज में लिखा था, ए अल्लाह तेरे बंदे शराब पीते हैं, यहां पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। जुमला देखे, तेरे बंदे शराब पीते हैं, कहीं भी शराब पिए गुनाह है, यहां भी गुनाह होगा। ये वो जुमला है जो शरीयत की पकड़ से बचाता है। इसलिए कहते हैं अपने अकाबिरीन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, अंगुश नुमाई नहीं करनी चाहिए। हासिल यह कि ईमान को रोकने का दर्जा, तावीज के लिए मुरीद नहीं होना चाहिए। पानी में दम कराने के लिए लाइन लगी रहती है। हजरत मैं नमाजी हो जाऊं, सूरह फातिहा सुन लीजिए ना, इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाता। कुल हु अल्लाह शरीफ सुन लीजिए ना, मैं सही पढ़ता हूं कि गलत, इसके लिए कोई लाइन नहीं लगाता। जबकि वो पानी जो दम करवा रहे हैं ना, उसमें ज्यादा पावर नहीं, कुल हु अल्लाह सही करवा लेते, इसमें ज्यादा पावर हो जाता। इस कुल हु अल्लाह की वजह से वो खुद भी दूसरों को दम करने के देने के काबिल हो जाते और अच्छे पीर मशवरा देते भी। हासिल ये शराबी है मेरा बेटा, तावीज लिख दीजिए, तावीज लिखा, शराब छोड़ दी उसने। ऐसा हो सकता है और होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तकदीर में लिखा गया कि ये शराबी रहेगा, फिर छोड़ा कैसे। तो दरअसल तकदीर की 3 किस्में हैं, इतना याद रखे कि कुछ तकदीरें बदलती भी है। गौसे आजम का पोस्ट क्या है वो सुने। जितनी तकदीरें हैं ये सब रजिस्टर में, फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर में लिखा हुआ है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, और वो पूरे रजिस्टर एक रूम में, पूरी दुनिया के इंसानों का रजिस्टर, तकदीर का बायोलॉज, तकदीर का रजिस्टर एक रूम में, और उस रजिस्टर रूम के ऑफिसर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को अल्लाह ने बनाया। रजिस्टर, तकदीर का रजिस्टर जहां रखा हुआ है, उस रजिस्टर रूम का इंचार्ज, सुपरवाइजर, चेयरमैन, ऑफिसर शेख अब्दुल कादिर जीलानी। और पावर अल्लाह ने इतना दिया कि जिसकी तकदीर चाहे बदल दे, जिसकी तकदीर चाहे बाकी रखे। ये शराबी होना है, शराब को हटा के नमाजी होना लिख दे, और मेरा गौस शराबी को काट के नमाजी अगर लिख दे तो रब की मशीयत भी नमाजी चाह रही है। ये मैं नहीं बोल रहा, मेरे इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां, फाजिल बरेलवी गौसे आजम के इस पावर की तर्जमानी करते तो कलम से कहते हैं लिख, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा दे रहा। नारे तकबीर, अरे हाथों को फिजा में बुलंद करे, हाथ उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म,
आले रसूल, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बड़ा पोस्ट ये गौसे आजम का फरमान है। एक और बात बताऊं, इंजीनियर मिर्जा का नाम सुना है आप लोगों ने? यूट्यूब देख करके दीन सीखते हैं वो इंजीनियर मिर्जा यूट्यूब से मत सीखिए। मैं इसकी बहुत बड़ी दलील दे रहा हूं। एक इंसान है जो नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, ज़कात भी देता, हज भी करता, बोल लेता है शरीयत में नमाज रोजा ज़कात सब कुछ है, दाढ़ी शरीफ नहीं है, वो फासिक है। उसकी गवाही कुरान शरीफ में आया, इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, फासिक कोई खबर लाए तो मानो मत, इंक्वायरी है। सवाल ये है कि वो मोमिन है, नमाज भी पढ़ता, रोजा भी रखता, कभी कभी छोड़ देता, उसकी गवाही मोतबर नहीं है। की गवाही कहां से मोतबर हो गई? फेसबुक की बात कब से मोतबर हो गई भाई? ट्विटर की बात कब से ऑथेंटिक हो गई भाई? अच्छा, यूट्यूब और फेसबुक पे कोई भी डाल सकता है ना, जो जितना एक्सपर्ट हो आप भी डाल दे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर नहीं 6 चीजों पर है, यूट्यूब में आ जाएगा। आप बोलेंगे यूट्यूब में जाके इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, वो जवाब आ जाएगा 6 चीजों पर। डाला किसने? सट्टारी के जाहिल आदमी ने, जो यूट्यूब का एक्सपर्ट था। तो यूट्यूब थोड़ी देखता कि ये झूठ बोल रहा है। यूट्यूब मिन हैसो हुआ जाहिल से भी बदतर। कंप्यूटर और मोबाइल ये एक मशीन है, वो खुद दाना नहीं है, कुव्वते दर्राका और मुद्रिका नहीं है, कुव्वते हिस्स नहीं है उसके अंदर। इसलिए यूट्यूब और चैनल से कभी भी दीन मत सीखिएगा। जिसने यूट्यूब से सीखा वो इंजीनियर मिर्जा को इमाम माना, और इतना बड़ा मरदूद है वो ये बोलता हुजूर कि ये गौसे आजम का ये जुमला ही नहीं, कदमी हादी अला रहमत कुल्ले वली। इंजीनियर मिर्जा बोलता है ये गौसे आजम का जुमला ही नहीं। और दलील क्या देता है जानते हैं? वो कहता है यार अबू बकर इतने बड़े थे, उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं। उमर फारूक आजम इतने बड़े थे, उन्होंने कभी तो कहा ही नहीं कि कदमी हाल ही अला रहमत कुल्ले वली, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। जब अबू बकर ने नहीं कहा तो गौसे आजम क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ये वो बात है जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले सोचते हैं, हाँ यार ही इज राइट पर्सन। अबू बकर ने तो कभी कहा ही नहीं, सही बोल रहा यार, सुन्नी लोग गलत बोलते हैं। गया गया ईमान से हाथ दो, बैठा हो भाई साहब। मैं ये कह रहा हूं कि गौसे आजम का ये जुमला नहीं है, तो गौसे आजम के जमाने में जो लोग थे उनको कहना चाहिए ना। पैदा हुए 470 हिजरी में, 800 साल के बाद पाकिस्तान में ये हरामी पैदा होता और बोलता ये गौसे आजम का जुमला नहीं। ईमानदारी से बताए 800 साल पहले वो बोले या नहीं बोले, ये 800 साल के बाद डिसाइड कर रहा है कि ये गौसे आजम का नहीं। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ बताऊं आपको? ये बहजतुल असरार शरीफ में लिखा हो। और पूरी दुनिया में हदीस के बाद वाहिद ये किताब है गौसे आजम की, बहजतुल असरार शरीफ, जिसमें अन करके बातें लिखी गई है। अन करके, जिस तरह हदीस नहीं रिवायत की जाती, मुझसे बयान किया उन्होंने, उनसे बयान किया अबू हुरैरा ने, उन्होंने नबी से सुना, इस तरह बहजतुल असरार शरीफ लिखी हुई किताब है। मुझसे बयान किया फला ने और उन्होंने गौसे आजम से सुना, इस तरह करके वो किताब लिखी है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कदमी हादी अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह। आज तक सब लोगों का इत्तेफाक है, मगर ये मरदूद खबीस बोल रहा है कि ये गौसे आजम का नहीं, फिरौनी जुमला है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिरक़े बातिला वहाबी देवबंदी अहले हदीस वाले, हाँ यार सही बोल रहा है, वला हौला वला कुव्वत। इसलिए मसला यह है कि गौसे आजम का मर्तबा अल्लाह ने बहुत बुलंद किया। सहाबी की तरह नहीं, याद रखिएगा, फिर से सुन ले, सहाबी का मर्तबा नस्से कतई से साबित है। करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। यहां तक कि हर सहाबी, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सर के ताज है। अमीर मुआविया की तौहीन करने वाला भी जहन्नमी 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 है, चाहे वो अजमेर का राफजी हो या पाकिस्तान का तफजीली हो, कहीं का रहने वाला हो। अमीर मुआविया की तौहीन करता वो सुन्नी नहीं हो सकता, वो जहन्नमी है। वजह यह है कि अमीर मुआविया सहाबी है, पहली बात। और कुरान में आया हर सहाबी जन्नती है, वो कुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना। दूसरी बात, कुरान नबी ने नहीं लिखा, कुरान 14 सहाबा
7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया। जब कुरान हजरत अमीर मुआविया ने लिखा तो मैं कहूँगा अमीर मुआविया के गुस्ताखों और मुखालिफिन सूरह फातिहा क्यों पढ़ता भाई? हो सकता अमीर मुआविया ने लिखा हो तो सूरह फातिहा लाना, सूरह फातिहा क्यों पढ़ रहा? ये तो अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन क्यों पढ़ता? दूसरा कुरान लाना। सूरह मुज़म्मिल क्यों पढ़ता? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम सहाबा को हक मानते हैं और जन्नती मानते हैं। कुछ लोग अमीर मुआविया की तौहीन करते हुए ये कहते हैं कि वो जहन्नमी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, सब सहाबा जन्नती है और नस जिनकी नहीं है उनके अलावा तमाम लोगों से हजरत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, जिसको भी गौसियत देनी, विलायत देनी, इल्म देना हो, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। आज भी खत्म कादरिया में पावर है, इसलिए अपने यहाँ 11 लोगों को बुला के खत्म कादरिया जरूर करवाइए। उसी के अंदर गौसे आजम के अशार हैं, वल्लानी अल अफ़राबी जमाअत हुक्मी नाफिज़ फी कुल्ली हादी फलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैन रिमाली। मैं अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो रुई का गाला बन के उड़ने लग जाए। वलो अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसार कुल्लु गौरन फी ज़वाली। मैं अपने राज को समंदर पे डाल दूं तो खुश्क हो जाए, ऐसा हो जाए जैसे पानी था ही नहीं। वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआली। राज को मुर्दे पे डाल दूं तो वो भी जिंदा हो जाए। ये है शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पावर दिया, बल्कि यूं इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और भी बहुत सारे तकरीर, क़िरात, मनक़बत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।